नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी सिलेक्शन एकेडमी में। मित्रों, एक सरकारी भर्ती है जिसमें 1500 पोस्ट आई है और ये 1500 जो पोस्ट है इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें राजस्थान का, यूपी का, बिहार का या किसी स्टेट का फॉर्म नहीं भर सकता। इसमें हर कोई फॉर्म भर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत इसमें समस्या नहीं है। तो मित्रों, हम देखते हैं इस वैकेंसी के अंदर क्या क्या है, क्या नहीं है, कितनी ग्रेजुएशन मांगी है या फिर 10th मांगी है या फिर 12वीं पास मांगी है, क्या योग्यता इसमें रखी है और कितना पेमेंट हमें देना पड़ेगा इसमें फॉर्म भरने के लिए, इस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस वैकेंसी में। और ये वैकेंसी है साथियों आपकी, यहाँ पर वैकेंसी तो अच्छी खासी है, 1500 के आसपास वैकेंसी है। इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली है ये। मैं आपको बता देता हूं कि वैकेंसी जो है अच्छी वैकेंसी है। ये देखो यहाँ पर ये वैकेंसी है पशुपालन निदेशालय। पशुपालन निदेशालय से ये वैकेंसी निकली है। तो पशुपालन निदेशालय से वैकेंसी निकलना एक अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है। और आप लोगों को फॉर्म भी भरना चाहिए। इसमें वेटनरी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। किसकी? वेटनरी जो फार्मासिस्ट होते हैं उनकी वैकेंसी है। इसमें अनारक्षित जो पद है वो 576 है, अनुसूचित जाति के लिए 237 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 06 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 359 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 130 और कुल पद यहाँ पर आते हैं 1308। स्थायी और अस्थायी दोनों रूप से हैं ये पद हैं। और इसके बाद में दूसरी विज्ञप्ति यहाँ पर फिर उसी के साथ है, पशुपालन निदेशालय में वेटरनरी फार्मासिस्ट की भर्ती है। इसमें भी अलग से ये उनके लिए है जो स्वर्गीय संग्राम सेनानी हैं और दृष्टिहीन हैं, श्रवण सुनने में बाधित हैं, मांसपेशियां दुर्बल सहित, मतलब ये जो भी हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं उनके लिए इन्होंने 261 पोस्ट अलग से निकाली है। अलग अलग पोस्ट है, इनके लिए कोई पोस्ट नहीं है। स्वर्गीय संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 26 पोस्ट अलग से दी है और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 और महिला के लिए 261, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 26 पोस्ट यहाँ पर निकाली हुई है। तो ये अलग से इनको आरक्षण दिया है। इस वैकेंसी में अलग से आरक्षण है और ये जनरल वैकेंसी है जो हर कोई इसमें फॉर्म भर सकता है। 1308 पदों पर ये जनरल वैकेंसी है, कोई भी इसके अंदर फॉर्म डाल सकता है साथियों। तो देख लेते हैं इस वैकेंसी में। ये तो मैंने आपको वैकेंसी के बारे में बता दिया है। तो वैकेंसी तो अच्छी खासी है और ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ये वैकेंसी निकली हुई है। वेटरनरी फार्मासिस्ट मुख्य परीक्षा प्रारंभिक, ये सारी की सारी उन्होंने बात दी है। पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि साथियों, इसमें जो फॉर्म आप लोग भरोगे उसकी प्रारंभिक तिथि 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुकी है साथियों। और इसमें जो पंजीकरण आवेदन शुल्क जो ऑनलाइन आप सबमिट करोगे वो 5/10/2026 तक करोगे। ठीक है, यानी कि पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 14/9 तक है। यानी कि आप जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरोगे वो 14 सितंबर तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। एक महीने का टाइम इन्होंने इसमें दिया है कि एक महीने के अंदर अंदर आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो। शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 12/10 तक है। आप 12/10 तक जो है इसमें, सितंबर के बाद में नवंबर, इसी तरह अक्टूबर में आप लोग जो है 12 अक्टूबर तक आप जो यहाँ क्या कर सकते हो, संशोधित कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में इन्होंने सारी ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना यहाँ पर दी है कि अगर आप ऑनलाइन इसमें आवेदन करते हो तो ये वेबसाइट है upssc.gov.in पर जाकर के आपको आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की पूरी प्रक्रिया इन्होंने दी हुई है यहाँ पर। प्लीज आप इस वैकेंसी को पूरा पढ़िए, अच्छे से समझिए कि हम लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं क्या या नहीं भर सकते हैं क्या, जो योग्यता क्या मांगी इन्होंने, क्या नहीं मांगी है, हमारे पास ये योग्यता है या नहीं है। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है साथियों। और टेलीग्राम चैनल पर आपको संपूर्ण वैकेंसी ये डली हुई मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड करके पूरी पढ़ सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं साथियों, चैनल पर जो है कोटा ऑनलाइन क्लासेज नाम से एक आपको ऐप का जो है लिंक मिलेगा। उस ऐप पर अगर आप क्लिक करते हो या उस ऐप को डाउनलोड करते हो, अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है, जो भी हिंदी से संबंधित जो भी बंदा तैयारी कर रहा है, वहां पर सारी हिंदी की क्लासेज उसको मिलेगी। और आज 15 अगस्त के दिन पूरी छूट वहां पर चल रही है। 100% तो देखो दे नहीं सकते, आपको भी पता है,
लेकिन लगभग 70 से 80% छूट अभी वहां पर चल रही है और ये 21 अगस्त तक ये छूट रहेगी, मैं आपको बता देता हूं 21 अगस्त तक। तो प्लीज जो भी बंदा पीजीटी टीजीटी, यूपी पीजीटी टीजीटी या बिहार पीजीटी टीजीटी किसी की भी अगर वो तैयारी कर रहा है तो उस साथी को जो है ऐप डाउनलोड करके, कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड करके और इसको ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इतनी छूट कभी कहीं मिलती नहीं है साथियों। ठीक है, तो साथियों ये थोड़ी सी सूचना थी आप लोगों के लिए। आपको इसमें आरक्षण वगैरह भी सब कुछ आपको मिलेगा ईडब्ल्यूएस के अनुसार। ओटीपी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको इसमें करवाना ही होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपका लॉगिन होगा। ठीक है, फोटो पर हस्ताक्षर आपको करने, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने हैं आपको। अन्य विवरण इन्होंने घोषणा भी आपको लिखनी है। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये तो देखो फॉर्मेलिटी जो भी आपको पूरी करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी भाई। ठीक है, और इन्होंने जो पेमेंट मांगा है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपए, सबके लिए 25 रुपए शुल्क है ऑनलाइन, यहाँ इन्होंने बताया है। फॉर्म और प्रिंट आउट भी आपको रखना है अपने पास, जो भी आप फॉर्म भरोगे वो प्रिंट आउट आप निकाल लेना। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन भी आप कर सकते हो, बाद में मैंने आपको बता दी थी डेट। ठीक है, 14 अक्टूबर मैंने डेट बताई थी, वहां तक आप लोग आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हो। और पदों का विवरण भी आपको मैंने बता दिया है पहले ही कि ये पद इसमें हैं। ये सारे पदों का विवरण भी इसमें कंप्लीट इन्होंने दिया है। ये पदों का विवरण मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था। और इसके बाद में इन्होंने योग्यता भी इसमें दी होगी, ऐसा तो नहीं है कि अहर्ता ये है। अहर्ता भी पशुपालन निदेशालय वेटरनरी, अनिवार्य अहर्ता शैक्षणिक योग्यता क्या है? उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटरनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में वेटरनरी फार्मासिस्ट के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अहर्ता होनी चाहिए, निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद में है 2, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था से वेटरनरी फार्मेसी में 2 वर्ष 3 माह का डिप्लोमा होना चाहिए। वेटरनरी फार्मासिस्ट में जो है 2 वर्ष 3 माह का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कही है सक्षम परिषद या संस्थान यदि उपलब्ध हो पंजीकृत होना चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। साथियों इन्होंने ये नहीं बताया यहाँ पर कि भाई यूपी वाले फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अनिवार्य अहर्ता इन्होंने यहाँ पर बता दी है। अधिमानी अहर्ता उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटरनरी फार्मासिस्ट नियमावली, ये सारी नियम। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र अगर उसका हो, तो ये सारी चीजें देखो। ये तो आयु की इन्होंने बता दी, आयु कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष से अधिक आयु आपकी नहीं होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष इन्होंने अपनी यहाँ पर आयु रखी है। चयन का जो आधार है वो आपका परीक्षा से ही होगा, ये इन्होंने कह दिया है कि आपका जो चयन है लिखित परीक्षा है तो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, यहाँ पर आपकी लिखित परीक्षा होगी। प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समय अवधि 2 घंटे की होगी। 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे की समय अवधि होगी। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है साथियों, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्हता होगी, यानी कि आपको जो है 1/4 आपका यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। ये पूरा यहाँ पशु और पोल्ट्री की शारीरिक संरचना 4 प्रश्न होंगे। पशुपालन प्रबंध का परिचय 5 प्रश्न होंगे। फसलों की नस्लें आर्थिक गुण का परिचय 5 प्रश्न होंगे। पशु पोषण स्वास्थ्य की बुनियादी बातें 5 प्रश्न। पशु शारीरिक क्रिया के 4 प्रश्न। क्लिनिकल पैथोलॉजी बुनिया के 3 प्रश्न। और ये सारे के सारे उन्होंने बता दिया है किस किस के कितने प्रश्न आएंगे, ये सारे प्रश्न यहाँ पर बता दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान के भी 20 प्रश्न ये यहाँ पर पूछेंगे भाई। तो इस तरह से 100 प्रश्न होंगे। ये पूरा पाठ्यक्रम इन्होंने दे दिया है। तो इस वैकेंसी को जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से सिलेबस को डाउनलोड कीजिएगा। सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद में फिर आप तैयारी कीजिए। और ये साथियों गवर्नमेंट वैकेंसी है, कोई इसमें फर्जीवाड़ा नहीं है। सामान्य जानकारी का भी इन्होंने सिलेबस जारी किया है। ठीक है साथियों, तो ये थोड़ी सी सूचना थी। लगभग 1500 पदों के आसपास वैकेंसी है। तो आप लोग अगर आपने ये लिया हुआ है डिप्लोमा और 12वीं पास अगर आप हैं तो निश्चित रूप से इसमें आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली फिर किसी वैकेंसी के साथ। मैं आपसे जरूर कहूंगा जो भी साथी हिंदी पढ़ना चाहते हैं
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रोज एक न एक वीडियो आपके पास वैकेंसी का आता है, इसलिए भी आपको वैकेंसी की आप देखते भी हो, वैकेंसी के हर बंदे को जरूरत होती है कहाँ कौन सी वैकेंसी निकली है, तो उसके लिए भी ये चैनल बहुत ही कारगर साबित हो रहा है साथियों। बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास फोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि सर मजा आ गया, आपका वीडियो देख करके मैंने फॉर्म भरा है सर और मेरा सिलेक्शन हुआ है, अगर शायद ये वीडियो मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं फॉर्म ही नहीं भरता। तो इस तरह के जब फोन आते हैं तो दिल खुश हो जाता है, चलो ठीक है यार, ये वीडियो बनाया है तो उनका कम से कम एक स्टूडेंट का या 10 स्टूडेंट का भला तो हुआ है साथियों। तो निश्चित रूप से आप चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैं हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देता हूं, वैकेंसी के साथ जानकारी देता हूं साथियों। और ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप का नाम है, आप लोग डाउनलोड करके जो भी साथी हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो राजस्थान से हैं, चाहे बिहार से हैं, चाहे वो यूपी से हैं, किसी भी स्टेट से और वो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी की तैयारी के लिए आपकी सबसे बेस्ट क्लासेज आपको ये हिंदी सिलेक्शन एकेडमी होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।